नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल और स्पेशल कवरेज न्यूज। आपका स्वागत और अभिनंदन। शिक्षा मंत्री का निधन हो गया। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। 62 वर्ष की आयु में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का निधन हो गया। उनका इलाज दिल्ली में चल रहा था। बाथरूम में गिरने से वो घायल हो गए थे, जिन्हें पहले रांची में दवा दिलवाई गई और उसके बाद जब रांची में उन्हें राहत नहीं मिली तो दिल्ली 2 अगस्त को अस्पताल में लाया गया, जहां आज उन्होंने अंतिम सांस ली। आज उनका झारखंड में अंतिम संस्कार किया जाएगा। झारखंड के स्कूली शिक्षा मंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता रामदास सोरेन को इलाज के लिए दिल्ली लाया गया था, जहां शुक्रवार को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उनका देहांत हो गया। वे कई दिनों से गंभीर रूप से बीमार थे, वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखे गए थे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रामदास सोरेन के निधन की पुष्टि की है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि आपको ऐसे नहीं जाना चाहिए था रामदास दा, अंतिम जोहार, प्रणाम दादा। अभी बीते कुछ दिनों की बात है कि शिक्षा मंत्री सोरेन अपने आवास के बाथरूम में फिसल कर गिर पड़े। उनके सिर में गंभीर चोटें आईं, ब्रेन हेमरेज हो गया। स्थिति बिगड़ी तो उन्हें तत्काल एयरलिफ्ट कर दिल्ली ले जाया गया, जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम लगातार उपचार कर रही थी, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। घाटशिला विधानसभा सीट से विधायक रहे रामदास सोरेन ने झारखंड आंदोलन में अहम योगदान दिया। उनकी सादगी और जनसेवा की छवि के कारण वे जनता में लोकप्रिय थे। उनके निधन से राज्य के राजनीतिक और शैक्षणिक क्षेत्र में गहरा शोक व्याप्त है। उनका अंतिम संस्कार उनके गृहनगर में किया जाएगा। सबसे पहले निधन की सूचना उनके बड़े पुत्र सोमेश सोरेन ने रात को करीब 10:46 पर सोशल मीडिया साइट एक्स के रामदास सोरेन के हैंडल से दी कि मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। सोरेन ने लिखा, अत्यंत ही दुख के साथ बता रहा हूं, मेरे पिताजी रामदास सोरेन जी अब हमारे बीच नहीं रहे। इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता वैरागोड़ा के पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने इसी ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा, आप सभी को अत्यंत दुख के साथ यह सूचना बता रहा हूं कि राज्य के स्कूली शिक्षा और निबंधन मंत्री घाटशिला विधानसभा के विधायक रामदास सोरेन अब सबके बीच नहीं रहे। उन्होंने कहा कि लाखों चाहने वाले शुभचिंतकों, कर्मठ कार्यकर्ताओं, स्कूली शिक्षा व निबंधन विभाग के सहयोगियों और हम सबके एक व्यक्तिगत और अपूर्णीय क्षति है। पूरा परिवार झारखंड मुक्ति मोर्चा, इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के सभी डॉक्टरों, उनकी टीमों के सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को हृदय से आभार व्यक्त करता है कि पिछले 2 अगस्त से लेकर आज तक दिन रात उन्हें ठीक करने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन ईश्वर की मर्जी के आगे हमें मजबूर होना पड़ा और आज हमारे बीच नहीं है। रामदास सोरेन 2 अगस्त को जमशेदपुर के अपने आवास में बाथरूम में गिर गए थे। उनके सिर और हाथ में गंभीर चोटें आई। टाटा मोटर्स के अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें एयरलिफ्ट किया गया, अपोलो अस्पताल लाया गया। तब से उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी, जिसके बाद 15 अगस्त की रात करीब 11:15 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। शिक्षा विभाग के लिए वहां एक अपूर्णीय क्षति है। रामदास सोरेन ने झारखंड की शिक्षा में 4 चांद लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। मामला किसी भी हद तक रहा हो, उन्होंने हमेशा शिक्षा के मामले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का प्रयास किया और हमेशा आगे रहे। फिलहाल उनका पार्थिव शरीर रांची उनके गृहनगर ले जाया गया है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो सकता है कि उनके अंतिम संस्कार में सम्मिलित हों, क्योंकि हेमंत सोरेन इस समय अपने पिताजी के अंतिम क्रियाक्रम में लगे हुए हैं। उनके पिताजी का भी बीते दिनों निधन हो गया है और वो उसी अभी प्रक्रिया में लगे हुए हैं, इसलिए जाएंगे
ये नहीं अभी मैं कंफर्म कह सकता हूं, मेरे पास सूचना नहीं है, लेकिन बड़ी तादाद में उनके चाहने वाले उनके गृहनगर पहुंच चुके हैं। कुछ समय बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और एक शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी योगदान देने वाले ये रामदास सोरेन जी हमारे बीच नहीं रहे। झारखंड की पिछड़ी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में रामदास सोरेन जी का बड़ा अहम योगदान था। उनको लेकर वहां के स्थानीय शिक्षक संगठन, स्थानीय संविदा कर्मी संगठन सभी उनके इस निधन पर स्तब्ध हैं, उनके प्रति शोक श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिखा, ऐसे छोड़कर नहीं जाना था रामदास दा, अंतिम जोहार दादा। अब जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी उनका अंतिम संस्कार होगा और इसके बाद एक ऐसा शख्स जो शिक्षा को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहा था अब इस दुनिया से विदा ले लेगा। बड़ी विकराल परिस्थितियों में आपको बता दें, रामदास सोरेन का निधन हुआ है। उनके निधन से झारखंड में शिक्षा विभाग ने एक स्तंभ खो दिया जो विकास की गति पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था। अब देखना पड़ेगा कि इस पूरे घटनाक्रम पर झारखंड का शिक्षा विभाग सरकार किसे देती है। फिलहाल उनका अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चलेगी। उन्हें दिल्ली से रांची ले जाया गया है और रांची से उनके गृह जनपद जहां के वो रहने वाले हैं ले जाया जाएगा। 2024 में उन्होंने बीजेपी के बाबूलाल सोरेन को, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे को हराकर तीसरी बार जीत हासिल की थी। 30 अगस्त को चंपई सोरेन के मंत्री और विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद उन्हें राज्य मंत्रिमंडल में शामिल किया गया और हेमंत सोरेन सरकार में स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का मंत्री बनाया गया। रामदास सोरेन का जन्म 1 जनवरी 1963 को पूर्वी सिंहभूम जिले के घोड़ाबांधा गांव में एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने अपना राजनीतिक सफर घोड़ाबांधा ग्राम पंचायत के प्रधान के रूप में शुरू किया। धीरे धीरे हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल के सबसे प्रभावशाली मंत्रियों में से एक बन गए। सोरेन ने 2009 में घाटशिला से चुनाव जीतकर पहली बार झारखंड विधानसभा की सदस्यता पाई। हालांकि 2014 में बीजेपी के लक्ष्मण टुडू से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 2019 में उन्होंने वापसी और सीट दोबारा जीत ली। 24 में वो तीसरी बार फिर जीते जब पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे को हराकर उन्होंने एक इतिहास रचा था। आज ये शख्स, आज ये चर्चित चेहरा हमारे बीच नहीं है। हम भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। स्पेशल कवरेज न्यूज की ओर से हम अपनी श्रद्धांजलि देते हैं और इस बेहतरीन इंसान को एक अंतिम विदाई देते हुए इस कार्यक्रम से विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।